देखो, हमने सिंपल सा ये वर्ड पढ़ा कि आपके अंदर में बेटा टोटल 46 क्रोमोसोम है। अब मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, आपके अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर। और स्टार्टिंग का बच्चा जो 23 पेयर में से जो 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम है उसे आप कहते हो ऑटोजोम। स्टार्टिंग के जो 44 क्रोमोसोम है इसे आप कहते हो ऑटोजोम, और जो लास्ट के क्रोमोसोम है, लास्ट जो पेयर है बच्चा, वो आपके जेंडर को डिसाइड करेगा, इसे आप कहते हो सेक्स क्रोमोसोम। सिंपल सा है ना कि एक अगर फीमेल है तो उसके अंदर में 2 एक्स होंगे, और बच्चा लोग कोई मेल है तो उसके अंदर में एक्स और वाई होगा। सिंपल समझ। और जो ऑटोजोम है उसे हम लोग ए से लिखते हैं, ऑटोजोम को ए से लिखते हैं। ध्यान से सीखिएगा, सभी के अंदर ऐसे ही बच्चे लोग। अब इस क्रोमोसोम के एक पार्ट को, इस क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़े को बच्चा हम लोग जीन कहते हैं। हमने क्या सीखा है कि हमारे अंदर में लगभग बेटा 30,000 जीन है, 30,000 जीन आपके अंदर, हमारे अंदर सभी के अंदर पाए जाते हैं बेटा 30,000 जीन। और हर जीन का कुछ फंक्शन है। जीन कहां पाए जाते हैं? तो जीन डीएनए के एक सेगमेंट को कहते हैं, डीएनए के छोटे से पार्ट को आप जीन कहते हो। और ये जीन कहां पाया जाता है? तो बोलेंगे सर क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो ये बच्चा जो जीन है वो सोचिए बच्चा, ये जीन जो 30,000 जीन है, कुछ जीन आपके ऑटोजोम पे होंगे। सोचिए एकदम थोड़ा सा लॉजिकल बच्चा, 30,000 जीन है ना, तो आपके अंदर में जो जीन होंगे या तो बेटा ऑटोजोम पे होंगे। स्टार्टिंग के 22 पेयर है उसे आपने ऑटोजोम कहा, उस पे होंगे जीन्स। या तो बच्चा आपके अंदर जो जीन होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे। कहां होंगे? सेक्स क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम को ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो जीन या तो ऑटोसोम पे है या तो बच्चा आपके सेक्स क्रोमोसोम पे। सोचिएगा ध्यान से, अगर ऑटोसोम पे जीन मौजूद है बच्चा, ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम पे जीन मौजूद है, और वो जीन अगर खराब हो गया, वो जीन बच्चा खराब हो गया, जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और वो जीन बेटा डिफेक्टेड हो गया, वो जीन म्यूटेट हो गया, खराब हो गया, तो ऐसे डिजीज को आज से कहेंगे हम लोग बच्चे लोग ऑटोजोमल डिजीज। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑटोजोमल डिजीज बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है। क्या मैंने बोला? आपके अंदर में लगभग 30,000 जीन्स, जीन्स क्रोमोसोम पे, और वो क्रोमोसोम ऑटोसोम वाला है ना, तो वो जीन कहां है बेटा? ऑटोसोम पे। और वो जीन खराब हो गया तो ऐसे बीमारी को कहेंगे बच्चा ऑटोजोमल डिजीज ना। लेकिन बोलेगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे सेक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, उस पे जीन खराब हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। ध्यान से सुनिए बच्चा, आपके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो खराब हो गया बच्चा, आपके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, उस पर हजारों जीन है, वो जीन अगर खराब हो गया, वो जीन बच्चा खराब हो गया, तो इसे मैं कहूंगा एक्स लिंक्ड डिजीज। देखिए नाम में लिखा है ना, एक्स लिंक्ड डिजीज। वो जीन कहां पाया गया था? एक्स क्रोमोसोम पे, वो जीन खराब, आपको बीमारी हो गई, एक्स लिंक्ड डिजीज। इसी तरह से बच्चा आपके अंदर वाई क्रोमोसोम है मेल के अंदर, फीमेल में तो होता नहीं, और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन मौजूद है वो खराब हो गया, तो उसे मैं क्या कहूंगा? वाई लिंक्ड। उसे मैं क्या कहूंगा? वाई लिंक्ड कहूंगा। तो एकदम सिंपल है बच्चे, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है। तो एकदम आप अपने माइंड को बेटा कंसंट्रेट कीजिए, और बहुत ही सिंपल से वर्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने माइंड में क्या सेट करना है, आपके अंदर में 30,000 जीन्स है, ये जीन कहां पाए जाएंगे? क्रोमोसोम पे। और वो जीन अगर खराब हो गया तो मुझे बीमारी होगा ना भाई, मुझे डिजीज हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा कल बेटा, हीमोफीलिया हो गया था, कलर ब्लाइंडनेस हो गया था,
तो ऐसे ऐसे 30,000 जीन है और कोई भी जीन खराब होगा तो बेटा डिजीज होगा, बीमारी होगी, उससे डिफेक्ट होगा। वो जीन अगर आपके ऑटोजोम पे पाए गए तो उसे कहेंगे ऑटोजोमल डिजीज, और वो बच्चा आपके सेक्स क्रोमोसोम पे पाए गए तो उसे कहेंगे सेक्स लिंक डिजीज। सिंपल से। तो आपको बच्चा दो तरह के डिजीज है, आपके पास कितने तरह के डिजीज है? दो तरह के, एक है ऑटोजोमल डिजीज और एक है बच्चा सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज। अब देखिएगा ध्यान से, अब उस जीन की खराबी से आपको बीमारी हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा सिंपल से लैंग्वेज में जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए नाम से क्लियर है ना, जीन्स जीन्स में खराबी हुई तो उस डिसऑर्डर को बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक बच्चा डिसऑर्डर, सिंपल सा वर्ड है जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके अंदर में हजारों जीन, वो जीन अगर अच्छा है आप अच्छे हो, जीन खराब आपको प्रॉब्लम है बेटा, डिफेक्ट है, डिजीज हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो जीन्स की खराबी से हो रहा है, वो बच्चा मेंडल के जो रूल्स है उसको फॉलो करता है। जो मेंडल का रूल है कि जीन्स पेयर में होने चाहिए, और बेटा जो गैमेट्स में एक ही जीन जाना चाहिए ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो मेंडल के रूल को फॉलो करता है। इसलिए आपके एनसीईआरटी एक और वर्ड देगी बच्चा, इसे कहेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडल के फार्मूला को, मेंडल के रूल्स को ये फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, आपके अंदर में कोई भी सिंगल एक जीन खराब हुआ क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन बच्चे लोग अब कंसंट्रेट कीजिए, वो जीन कहां मौजूद है? हो सकता है वो जीन बच्चा आपके ऑटोजोम पे, मेरे अंदर ऑटोजोम पे वो जीन था, वो खराब हो गया, तो मैं ऐसे डिजीज को कहूंगा ऑटोजोमल डिजीज, ऑटोजोमल डिजीज। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ऑटोजोमल डिजीज, ठीक। लेकिन बोलेंगे सर सेक्स क्रोमोसोम पे खराब हुआ तो मैंने अभी बताया बच्चा, अभी आपको मैंने कहा इसे हम लोग कहेंगे बेटा सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। वो सेक्स क्रोमोसोम पे था, वो जीन खराब हो गया, आपको बेटा डिफेक्ट हो गया, ठीक, एकदम क्लियर। अब ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। मेरे अंदर बेटा, मेरा एग्जांपल आप सामने में रखिए, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम और मेरे अंदर में जो स्टार्टिंग के 44 है बेटा उसे मैं ऑटोजोम कहता हूं। तो मेरे अंदर में जो स्टार्टिंग के 44 क्रोमोसोम है ऑटोजोम, और मेरी बहन में ना, फीमेल मेरी बहन, उनमें भी तो सेम बेटा 44 क्रोमोसोम होंगे। तो जो बेटा ऑटोजोम मेल में होता है वही ऑटोजोम फीमेल में होता है, कोई डिफरेंस नहीं। एक मेल में और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस है, ऑटोजोम तो सेम है बच्चा। मेरे अंदर जो 44 ऑटोजोम है, एक सिस्टर आपके अंदर बच्चा, अब कितने सारे यहां पास लड़कियां हैं, उनके अंदर में भी सेम बच्चा, सेम ऑटोजोम होगा। मेल और फीमेल में ऑटोजोम बेटा सेम होते, सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। तो ऑटोजोमल डिजीज बच्चा मेल और फीमेल में होने के इक्वल चांस होंगे, मेल में और फीमेल में, दोनों में बच्चा सेम है, सभी पेयर में है बच्चा। सेक्स क्रोमोसोम डिफर है, 2 एक्स होगा, एक वाई होगा, वो तो सेक्स वाले में है बच्चा। ऑटोजोम तो मेरे अंदर और एक फीमेल के अंदर एकदम सेम। तो मेल और फीमेल में ये डिजीज होने के चांसेस बेटा इक्वल होंगे, नो डिफरेंस, यानी ये जेंडर इंडिपेंडेंट है, जेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चा, जेंडर इंडिपेंडेंट लिख दीजिए। जेंडर से कोई मतलब नहीं है, जो रूल मेरे अंदर लगेगा वही रूल एक फीमेल के अंदर लगेगा, ऑटोजोम दोनों में सेम होते हैं। अभी मैं प्रूफ कर, अब थोड़ा सा दिमाग का दरवाजा खोलिए, बहुत स्लो चल रही। अब ऑटोजोमल डिजीज बच्चा दो तरह का, ऑटोजोमल डिजीज कितने तरह के बच्चे लोग? दो। बोलेंगे सर कौन कौन?
अगर वो जीन बेटा डोमिनेंट है, मैंने क्या बोला, ऑटोसोम पे वो जीन है और वो जीन बेटा डोमिनेंट है, और अगर डोमिनेंट है तब बीमारी हो। ऐसा होता है बच्चा, तुम्हें लगेगा सर ऐसे कैसे हो गया कि सर तो कैपिटल टी है तब कैसी बीमारी, होता है बच्चा। अगर आपके अंदर ऑटोसोम पे है और वो डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ऐसे डिजीज को आज से कहेंगे बच्चा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, गांठ बांध लीजिए बच्चा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। जब तक जीन डोमिनेंट होगा बीमारी होगी, रिसेसिव है तब नॉर्मल होगा। जब तक वो जीन बेटा डोमिनेंट कंडीशन में है बीमारी होगी। देखिए बच्चा कैसे, मेरा एग्जांपल मान लीजिए, अपना एग्जांपल लीजिए ना। आपके अंदर मान लिया बेटा ये जीन पेयर में होते, ए डोमिनेंट है, ये भी बेटा देखिए दोनों मदर और फादर दोनों साइड से आपने बेटा कैपिटल ए गेन किया, मां पापा दोनों तरफ से आपने कैपिटल ए गेन किया, दोनों तरफ से डोमिनेंट आया, होमोजाइगस डोमिनेंट, बेटा आपको हो गई डिजीज। क्या हो गया बच्चा, आपको डिजीज होगी। ठीक, दूसरा, आपने अपने पापा से कैपिटल ए गेन किया, मां से बेटा स्मॉल ए गेन किया। मेंडल को रूल को लागू कीजिए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया बच्चा, अभी भी आप डोमिनेंट हो, आपको बच्चा अभी भी डिजीज है, आपको बच्चा लोग अभी भी डिजीज है, टेंशन नहीं लेना है, अभी भी बच्चा आपको डिजीज है। बोलेंगे सर हम नॉर्मल कब रहेंगे, जब आपके पापा के साइड से स्मॉल ए आए, मम्मी के साइड से स्मॉल ए आए, दोनों तरफ से रिसेसिव वाला बच्चा, रिसेसिव वाला जीन अगर होगा, जीन रिसेसिव, तब आप रहोगे नॉर्मल, तब रहोगे बच्चे लोग नॉर्मल। एकदम क्लियर बेटा, अगर जीन डोमिनेंट है तो बेटा आपको डिजीज होगा, अगर जीन रिसेसिव है तो बच्चा आप नॉर्मल रहोगे। तो आप बोलेगा ऐसी कौन सी बीमारी है सर, ऐसा कौन सा बीमारी है, तो टेंशन नहीं लेना बेटा, मेरे पास लिस्ट है, पूरी बीमारी का लिस्ट है। मैं 5 बीमारी आपको बता रहा हूं बच्चा जो इससे रिलेटेड होगा डिसऑर्डर। एनसीईआरटी में केवल एक दे रखा है, हम लोग बहुत सारे पढ़ने वाले, एनसीईआरटी में बेटा केवल दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एनसीईआरटी में बच्चा केवल दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हम तो बेटा 5 पढ़ने वाले। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करेंगे डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो कल बताया था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, नहीं बच्चा वो अलग बीमारी था, ये बीमारी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये अलग बीमारी, मसल से रिलेटेड है, मायोटोनिक लिखा है ना, ध्यान से सुनिए। अब देखिए दूसरी बीमारी सुनिए, दूसरी बीमारी सुनिए, अगर जीन ऑटोसोम पे और जीन बेटा रिसेसिव है तब बीमारी होगा। अभी क्या था, डोमिनेंट था तब बीमारी हुआ, अभी बेटा रिसेसिव है तब बीमारी होगा। ऐसे बीमारी को कहेंगे बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। गांठ बांध लीजिए बच्चा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, देखो लिखा है रिसेसिव डिजीज, क्या मतलब, वो जीन का है बेटा ऑटोसोम पे, और ऑटोसोम पे है, और वो जीन अगर बेटा रिसेसिव है तब डिजीज होगा। बोले सर कैसे, अगर वो जीन बेटा डोमिनेंट है, कैपिटल ए, पापा और मम्मी दोनों साइड से डोमिनेंट वाला है, दोनों बेटा जीन डोमिनेंट है, आप बच्चा नॉर्मल हो, आप बच्चा क्या हो, नॉर्मल। लेकिन पापा के साइड से कैपिटल ए, मम्मी के साइड से स्मॉल ए, मेंडल को अप्लाई कीजिए, हेट्रोजाइगस, स्मॉल ए रिसेसिव वाला है लेकिन छुप जाएगा, कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा, तब भी आप क्या रहोगे बेटा, नॉर्मल। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो बेटा, डोमिनेंट तो होना, नॉर्मल। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ही बनता था, कैपिटल टी टॉल बनते थे। थर्ड, स्मॉल ए बच्चा दोनों तरफ से रिसेसिव वाला आ गया, तब आपको होगा बच्चा डिजीज, तब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, डिजीज हो जाएगा। तो एकदम क्लियर रही है अपने स्टेटमेंट। सर कौन सी बीमारी, मेरे पास में बेटा 10 बीमारी है, 10 ऐसी बीमारी है, अभी आपको नहीं जानना,
अभी बस याद रखिए बच्चा कि आपको एक बीमारी मैंने पहले कुछ बताया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बच्चा वो इसके अंदर आएगा। एक बीमारी है बच्चा थैलेसीमिया, वो इसके अंदर आएगा। एक बीमारी है बच्चा फिनाइल कीटोनूरिया, इसके अंदर आएगा। हम लोग लिखेंगे, मेरे पास पूरा लिस्ट है, हम लोग लिखेंगे बच्चा। याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया कब होगा? जब दोनों मम्मी और पापा दोनों तरफ से रिसेसिव वाला जीन आएगा। अगर डोमिनेंट आया, आप बेटा प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा वापस से। अगर मम्मी ने बेटा, पापा ने आपको कैपिटल ए दिया, मम्मी ने स्मॉल ए दिया, तो आपके अंदर में खराब वाले जीन बेटा, रिसेसिव वाले जीन मौजूद हैं, लेकिन बेटा अभी छुपा हुआ है। इसी को कहते हैं हम लोग बच्चा कैरियर। ध्यान से सुन लीजिए, कैरियर का डिफिनीशन सुनिएगा। स्मॉल ए डिजीज करना चाहता है, स्मॉल ए डिजीज करना चाहता है, वो सिकल सेल का आरबीसी बनाना चाहता है, लेकिन कैपिटल ए के सामने अभी छुपा हुआ है। कैपिटल ए अभी बेटा सप्रेस करके रखा है। तो आपके अंदर में जब हेट्रोजाइगस है बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, आपके अंदर में डिजीज कॉज करने वाला जीन है, लेकिन अभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो दिखने में कैसे हो बच्चा? नॉर्मल, लेकिन आप वाले जीन को कैरी करते हो, आप बच्चा कैरियर हो, आप बच्चा कैरियर हो। याद रखिएगा, रेडी? एकदम क्लियर है बेटा, स्टेटमेंट में क्लियर रही। चलिए अब आ जाइए सेक्स लिंक डिजीज पे बात करें। सेक्स लिंक डिजीज का मतलब वो जीन जो आपके सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है और वो जीन खराब हुआ तब बीमारी। सोचिए बच्चा, डिफिनीशन में लिखा है सेक्स लिंक डिजीज। क्या हुआ बेटा? आपके अंदर में जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पे बेटा जीन है, वो जीन खराब, आपको बीमारी। तो दो तरह, अगर वो बच्चा एक्स क्रोमोसोम पे है तो इसे कहेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। ये जो आपने को बेटा बहुत डिटेल से मैंने कल बताया था, एक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे, और बच्चा वो जीन खराब हो गया, उससे होगा एक्स लिंक्ड डिजीज। इसी तरह से बच्चा अगर वाई क्रोमोसोम है, एक मेल में बेटा वाई क्रोमोसोम है ना, और वाई क्रोमोसोम पे हुआ तो वाई लिंक्ड डिजीज कह दो, वाई लिंक डिजीज कहते हैं बच्चा। पढ़ेंगे वाई लिंक का भी एग्जांपल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है अभी। अब सोचिए एक्स लिंक डिजीज को बच्चे लोग मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, किस बेसिस पे? ध्यान से सुनिएगा। जीन कहां है बच्चा? एक्स क्रोमोसोम पे, और वो जीन अगर डोमिनेंट है तब बीमारी। अगर वो जीन डोमिनेंट तब बीमारी, तो क्या नाम बच्चा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। वो जीन कैसा बेटा? एक्स क्रोमोसोम वाला, डोमिनेंट है तब बीमारी हो रहा है, तो क्या कहेंगे? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट है तब बीमारी, रिसेसिव है तब नॉर्मल। इसी तरह से बच्चा अगर आपके अंदर एक्स क्रोमोसोम पे जीन है और रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहलाएगा। जब जीन बेटा रिसेसिव कंडीशन में है तब बीमारी होगी, तो क्या कहलाएगा बेटा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इसके एग्जांपल मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताए थे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव सबसे ज्यादा यही आता है बच्चा, यही एग्जाम में आता है। इसके एग्जांपल कल आपको बताया था बेटा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बच्चा। इसके एग्जांपल बताए थे बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। याद कीजिए, कलर ब्लाइंडनेस। एनसीईआरटी में दो है, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया बेटा, लेकिन अभी आपको सिंपल से रूल को फॉलो करना। अभी एग्जांपल में मत जाइए। तो आपके पास में पेडिग्री में बेटा 5 डिजीज आ गए। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बेटा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मुझे लग रहा है होगा, लेकिन आप बच्चा अगर कंसंट्रेट है, अपने क्लास में कंसंट्रेट है, तो लेक्चर को बहुत ही एंजॉय कीजिए ना। ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास 5 बीमारी, बोले सर कौन कौन? क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन ये बच्चा, क्विक रिवीजन ये में है कि अगर आपके अंदर कोई भी जीन है वो खराब हो गया और वो ऑटोजोम पे था, ऑटोजोम पे था, और बेटा वो जीन खराब, ऑटोजोमल डिजीज। लेकिन डोमिनेंट है बेटा, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज कहलाएगा। तो पहली बीमारी कौन बेटा? डोमिनेंट कंडीशन में है ऑटोजोम पे तब बीमारी, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज।
सेकंड बीमारी। अगर ऑटोजोम पे और रिसेसिव कंडीशन में तो उसका नाम होगा बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। जब जीन रिसेसिव कंडीशन में है तब बीमारी होगी ऑटोजोमल रिसेसिव। एक्स क्रोमोसोम पे है और बच्चा वो रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। वो जीन बेटा कैसा है, एक्स क्रोमोसोम पे और डोमिनेंट है तब बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। अगर एक्स क्रोमोसोम पे है और वो बच्चा रिसेसिव कंडीशन में है तो क्या कहेंगे बच्चा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। 4, 5वीं बीमारी वाई लिंक्ड डिजीज। वाई लिंक्ड डिजीज, तो वाई लिंक्ड में बच्चा आपको डोमिनेंट रिसेसिव नहीं करना है। वाई लिंक्ड में बेटा डोमिनेंट रिसेसिव नहीं करना है। इसे मैं बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता दूं। वाई लिंक्ड में बेटा अभी मत जाओ, डोमिनेंट रिसेसिव नहीं करना है, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो ना, आपको डोमिनेंट रिसेसिव नहीं करना है बच्चा, बहुत सिंपल सा रूल है। हम लोग वाई लिंक से स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग बच्चे लोग वाई लिंक से स्टार्ट करेंगे। आपको लग रहा है वाई लिंक, तो ये आपकी बेटा 5 बीमारी है। ये कितनी बीमारी बेटा, 5 बीमारी है। अब पेडिग्री में 5 बीमारी में से कोई बीमारी दिख गया हो, गिवन होगा, उसे बेटा आपको पिक करना है। पेडिग्री बनाया, बोले कौन सा बीमारी बताइए, तो हम लोग फटाफट बेटा रूल सीखेंगे। हम सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1 वाई लिंक्ड पे काम करेंगे, सबसे आसान। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिए बेटा, एंजॉय कीजिए। सबसे पहला हमारा है बच्चा वाई लिंक्ड। सबसे पहले हम लोग बेटा सीखेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, चलिए बच्चा रेडी हो जाइए और 5 मिनट्स में सीखना है, बहुत ही आसान से। यहां देखिए, मैं मेल हूं, मैं दिख रहा हूं ना, मैं मेल ही हूं। मेरे अंदर बच्चा एक एक्स क्रोमोसोम है, मेरे अंदर बच्चा एक एक्स क्रोमोसोम है, और मेरे अंदर बच्चा लोग एक है वाई क्रोमोसोम। मेरे अंदर बच्चा ये है वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम में आप देखिएगा तो इधर बच्चा ये वाई क्रोमोसोम थोड़ा बेंडेड होता है, ऐसा वाई क्रोमोसोम बेटा बेंडेड। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर। ये बच्चा आपका एक्स है और ये बच्चा आपका वाई है। ध्यान से मान ले बच्चा यहां पास ए नाम का जीन है, यहां पास भी बेटा ए नाम का जीन है। देखिए बच्चा पेयर में हो गया, ए नाम का जीन पेयर में, नो इशू। बी नाम का जीन पेयर में, नो इशू। सी नाम का जीन बेटा पेयर में, नो इशू। सभी जीन बेटा पेयर में। ध्यान से सुनिए, अब देखिए बच्चा, यहां पर मान ले एक्स नाम का जीन है बेटा, उसका कोई पार्टनर वाई पे नहीं है बच्चा। एक्स नाम का जीन केवल वाई पोर्शन पे है, वाई नाम का जीन बच्चा केवल वाई पोर्शन पे, जेड नाम का जीन बच्चा देखिए केवल बेटा वाई पोर्शन पे है। ऐसे जीन जो केवल बच्चा वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, उसका पार्टनर एक्स पे नहीं है। देख लीजिए, एक्स का पार्टनर, वाई का पार्टनर, जेड का पार्टनर बेटा नहीं है एक्स पे। ऐसे जीन को आज से कहेंगे वाई लिंक्ड जीन। ऐसे को क्या कहेंगे बच्चा, वाई लिंक्ड जीन। वाई लिंक्ड जीन, एकदम क्लियर है बच्चा। वाई लिंक्ड जीन क्या है, ऐसे जीन जो बच्चा केवल वाई क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, उसका पार्टनर एक्स पे नहीं पाया जाएगा, उसे कहते हैं वाई लिंक्ड जीन। इसलिए वो बेंडेड है, पेयरिंग नहीं कर रहा है। सर एग्जांपल वाई लिंक्ड जीन का, वाई लिंक्ड जीन का बच्चा एग्जांपल आपको याद रखना है। वाई लिंक्ड जीन का एग्जांपल है बच्चा SRY जीन। SRY जीन ये आपके पूरे ह्यूमन बीइंग का बेटा सबसे छोटा जीन है। SRY, SR के मत याद कर लेना, शाहरुख खान। SRY सर क्या है, SRY का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ध्यान से बच्चा भी लिखूंगा, टेंशन मत लो। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, वो बच्चा एक फैक्ट प्रोटीन बना है जिसे कहते हैं बेटा TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF,
टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाएगा, जिससे बेटा आपका टेस्टिस डेवलप होगा, आप मेल में कन्वर्ट हो जाओगे। अब मेल क्यों बच्चा, मेल क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे जीन्स तो हैं जो एक फीमेल में नहीं, फीमेल के अंदर में नहीं है बच्चा, वो केवल आपके अंदर है। SRYG केवल बेटा एक ह्यूमन बीइंग मेल में होगा। क्या बनाएगा? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस बनेगा, और कौन सा गुण आएगा बेटा? मेल। ठीक, ये सबसे छोटा जीन है बेटा, स्मॉलेस्ट जीन है, याद रखिएगा। आपके ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट जीन कौन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट जीन है बच्चा, लगभग 14 बेस पेयर का सबसे छोटा जीन है बच्चा, सबसे छोटा जीन है पूरे ह्यूमन जीनोम का, जो आपने पढ़ा था ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे छोटा जीन इसका। एक और जीन यहां पर मान लिया बच्चा, ये जो Z नाम का जीन है ना, देखिए यहां पर Z नाम का जीन है बच्चा, Z नाम का जीन ना, वो बच्चा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कान देखा है बच्चा, बहुत सारे ओल्ड एज में देखना, ओल्ड एज में जो लोग होते हैं कान के ऊपर बाल आ जाता है, हाँ, एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना, कान के ऊपर में बेटा एक्सेस हेयर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटा हाइपर ट्राइकोसिस। उसे क्या कहा? हाइपर मतलब ज्यादा, ट्राइकोसिस। अब देखना आपके नाना जी, दादाजी, ऐसा अगर कहीं दिखा होगा बेटा, कोई ओल्ड एज में देखा होगा, तो कान के ऊपर बेटा एक्सेस बाल आना, हाइपर ट्राइकोसिस। ये बच्चा कहां मौजूद है? वो वाई लिंक्ड जीन पे है बच्चा। ठीक है, अब मैं एक फीमेल बना दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिए। एक मैं फीमेल का बना रहा हूं, 2YX होते हैं फीमेल के अंदर बेटा, 2X क्रोमोसोम है, 2X क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनिए। यहां पर बच्चा एक फीमेल है, A पेयर में है बच्चा, B भी पेयर में है, C भी बच्चा पेयर में है, D बच्चा पेयर में है, E बच्चा लोग पेयर में है, F बच्चा पेयर में। कोई भी जीन, अब सोचिए, क्या यहां पास एक फीमेल में XYZ नाम का जीन है क्या? XYZ नाम का जीन है क्या बच्चा? नहीं नहीं सर, नहीं है, फीमेल में तो है ही नहीं। तो ये जीन जो वाई लिंक्ड जीन है बच्चा, वो केवल और केवल मेल में पाया जाएगा। केवल बेटा वाई पे ना, केवल वाई पोर्शन पे, एक्स पे तो है ही नहीं। तो वो केवल कहां बेटा पाया जाएगा? वाई क्रोमोसोम पे है, केवल कहां पाया जाएगा बेटा? मेल में, कभी भी बेटा फीमेल में नहीं होगा। तो सोचिए ध्यान से, मेरे अंदर बच्चा अगर Z नाम का जीन, Z नाम का जीन बेटा, चलो Z नाम का जीन खराब हो गया, मान लीजिए मेरे अंदर Z नाम का जीन खराब हो गया, मेरा Z जीन खराब है, तो मैं वाई क्रोमोसोम अपने बेटे में डालूंगा ना, बेटी में तो नहीं डालूंगा। मैं बेटी को, मैं मेरे अंदर एक X है एक Y है, मैं बेटी को X दूंगा और बेटे को क्या दूंगा? Y। और मेरे अंदर में जो X लिंक जीन है वो खराब हो चुका है, खराब है बच्चे। तो मेरे अंदर में खराब वाला X लिंक Y लिंक्ड जीन है, Z नाम का जीन खराब हो गया, तो मेरे बेटे में जाएगा, तो मेरे बेटे में वो वाला बेटा कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। मुझे हाइपर ट्राइकोसिस है, तो मैं ये वाला जो वाई क्रोमोसोम है, मैं आने वाले जनरेशन में जितने बेटे होंगे सबको डोनेट करूंगा, सभी बेटों को वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिए बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने एक पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा, लालू यादव, शायद आपने उनका फिगर वगैरह देखा होगा, बड़े फनी वाले हैं। तो उनके ऊपर में देखना बेटा, कान पे एक्सेस हेयर होगा ना, तो अभी गूगल करके देखना ना लालू यादव का फिगर। तो मान लो बच्चा उनको हाइपर ट्राइकोसिस, उनको रियल में हाइपर ट्राइकोसिस है, तो ये बेटा लालू यादव मेल, उन्हें बच्चा क्या है? हाइपर ट्राइकोसिस है, यानी कि ये बेटा वाई लिंक्ड डिजीज है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है बच्चा, वाई लिंक्ड वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वाई लिंक्ड है। और मैंने बच्चा ये फीमेल, उनकी वाइफ। ठीक, अब आने वाले जनरेशन में मान ले बच्चा उनके 2 बेटे 2 बेटियां, रियल में 5 बेटियां हैं, 2 बेटे और चलो बेटा 5 बेटियां, 1 2 3 5 है या 7 है, मुझे भी कंफ्यूजन है, अब चेक कर लेना विकिपीडिया में। ठीक है, जितने भी हो यहां देखिए, उनके अंदर वाई क्रोमोसोम में क्या है? वाई क्रोमोसोम है, वो मान ले डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड है, तो आने वाले वाई क्रोमोसोम किस में जाएगा? उनके बच्चों में जाएगा। उन्हें हाइपर ट्राइकोसिस था, वाई
लिंक्ड जीन से वो कंट्रोल होता है। तो आने वाले जनरेशन में वो वाला वाई क्रोमोसोम उनके बेटे में जाएगा तो उनको बेटे को भी बच्चा हाइपरट्राइकोसिस होगा। जबकि जो भी फीमेल है बच्चा, जो भी बेटियां हैं, उनके अंदर वाई क्रोमोसोम तो जाएगा नहीं, तो सारे जो फीमेल है वो बेटा नॉर्मल, कोई हाइपरट्राइकोसिस नहीं। सुनिए, अभी नॉर्मल फीमेल, उसकी बेटा शादी मैंने कर दी हाइपरट्राइकोसिस वाले से, हाइपरट्राइकोसिस वाले से शादी होगी, तो आने वाले जनरेशन में जितने भी बेटे बनेंगे, देखिए बच्चा इन्हें हाइपरट्राइकोसिस है, वाई लिंक्ड वाला है, तो आने वाले जनरेशन में जितना भी बेटे होंगे उनमें तो फादर ही तो डोनेट करेगा ना, बेटियां जितनी भी होगी नॉर्मल। तो आपको कभी भी बच्चा, कभी भी देखिए, वापस से देखिए, इसकी शादी बेटा मैंने एक नॉर्मल फीमेल से कर दी, तो ये बेटा वाई क्रोमोसोम कहां जाएगा, केवल बेटे में जाएगा ना, बेटिया में तो कभी नहीं जाएगा, केवल बेटा बेटिया में बेटे में जाएगा, बेटी नॉर्मल, बेटी नॉर्मल। तो ये बेटा ऐसा अगर पेडिग्री आपके पास गिवन है, जहां पास बच्चा क्या है, दो रूल, अगर कोई मेल अफेक्टेड है, डिजीज है, मेल अफेक्टेड है, डिजीज है, सेकेंड जनरेशन का जितना मेल होंगे, अगर मेल अफेक्टेड है तो आने वाले जनरेशन का जितना मेल होगा डिजीज। अगर बेटा मेल नॉर्मल है, अगर बच्चा मेल नॉर्मल है, तो बेटा देखिए यहां मेल नॉर्मल बना देता हूं, एक मेल नॉर्मल बना दिया, तो आने वाले जनरेशन में जितने मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे। अगर मेल को डिजीज, सारे बच्चे को डिजीज, सारे बेटे को डिजीज। अगर मेल नॉर्मल तो सारे सन बेटा नॉर्मल होंगे, और कभी भी ये बीमारी बेटा फीमेल को नहीं होगी, फीमेल को ये डिजीज कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दो चीज याद रखना है, अगर किसी मेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन का जितने भी बेटे होंगे, क्योंकि वाई पापा से गेन करेंगे, सभी को ये डिजीज दिखेगा, और किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है बेटा ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको पहचानना बेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या नहीं है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को आपको पता करना है। तो मैं आपको एक दे रहा हूं बेटा सिंपल सा एग्जांपल, और मुझे फटाफट बताइएगा ये वाई लिंक्ड है या नहीं है। यहां देखिए एक मेल अफेक्टेड है यानी डिजीज्ड, आने वाले जनरेशन में मेल अफेक्टेड, यहां नॉर्मल, लड़की नॉर्मल, अफेक्टेड, शादी की, ठीक है, ये डिजीज, ये बेटा नॉर्मल, ये डिजीज। मुझे बताइए ये बेटा, बस मुझे बताना यस या नो में, ये बेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या नहीं है। बस बच्चे सिंपल से लैंग्वेज में बताना है, यस और नो, और उसका रीजन बताना चाहिए। ठीक है, सभी ने बताया, उसका रीजन बताइए, व्हाट इज द रीजन। हाँ, रीजन किसी ने नहीं लिखा, तो बेटा इसके दो रीजन है। हाँ, तो इसमें बच्चा सबसे पहला है कि इसमें इस वाले वाई लिंक्ड वाले में किसी भी फीमेल को डिजीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीमेल में वाई होता ही नहीं, तुम्हारे अंदर बेटा वाई है ही नहीं, तो वाई जीन अगर खराब हो जाए क्या फर्क पड़ता है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में पहला रूल नोट कीजिए, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में पहला रूल नोट कीजिए, फीमेल विल नेवर बी अफेक्टेड, फीमेल को कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी, पहला चीज। If male is affected, all the son must be affected, नहीं है बच्चा। If female is affected, all the son must be affected. If male is normal, all the son should be normal. तीन चीज याद रखना है। तो ये बच्चा जैसे ही ये रूल फॉलो किया, अगर ये तीनों रूल को फॉलो कर लेता, आंसर करके आ जाते बेटा पेडिग्री में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है सर, आंसर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। एम्स में वाई लिंक्ड वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एम्स में कई बार वाई लिंक्ड बेटा पूछा जा चुका है। तो तीन रूल से बनेगा। फर्स्ट रूल, फीमेल कभी भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि फीमेल में वो वाई क्रोमोसोम तो ही नहीं। सेकेंड, अगर मेल अफेक्टेड, ऑल द सन मस्ट बी अफेक्टेड। इफ द
मेल इज नॉर्मल, ऑल द सन मस्ट बी नॉर्मल। ये 3 अगर रूल मालूम है बच्चा तो आपने एक्स लिंक्ड का बेटा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक्स लिंक्ड वाले बेटा प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए। अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे से सभी को एक्स लिंक का याद हो गया। आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं एक चीज, इसके एग्जांपल में आपको याद रखना है बेटा हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस आप थोड़ी से रिसर्च कर सकते हैं बेटा, एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना, कान के ऊपर में एक्सेस बाल आ जाना। और दूसरा आप याद कर सकते हैं बच्चा, दूसरा आप याद कर सकते हैं SRY जीन, जो सबसे छोटा जीन है, क्या नाम दिया था, सेक्स डिटरमाइनिंग, देखिए नाम में लिखा है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम एक फैक्टर बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स बनाएगा, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसके अलावा बच्चा इस पार्ट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ ठीक है, इट इज अ वाई लिंक्ड, क्लियर है। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को वाई लिंक्ड वाले में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे में से किसी को प्रॉब्लम नहीं। कृतिका क्या क्वेश्चन है, अगर सर अगर उस अफेक्टेड की बेटी को बेटा हुआ तो उसमें फाइंड होगा क्या? कृतिका आंसर है कि बच्चा सिंपल है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो उसके उससे नहीं जाना है, लालू यादव वाले एग्जांपल बताया ना, यहां देखिए फिर से। तो मैंने क्या बताया था, ये बेटा एक मेल, वो बेटा अफेक्टेड है और उसकी शादी नॉर्मल फीमेल से, उसके जितने बेटे जितनी बेटियां नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, अरे बेटी में वाई क्रोमोसोम होते ही नहीं। अब उसने बेटा एक नॉर्मल मेल से शादी किया तो उसके बेटियां, उसके बेटे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बच्चा, क्या फर्क पड़ता है, मेल नॉर्मल बेटा नॉर्मल हो गया। उसके अंदर बेटा बेटी से क्या मतलब है, उसे बेटी के अंदर वाई क्रोमोसोम थोड़ी ना है। तो चलो मेरे में से किसी को भी ये इसमें इशू नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड पार्ट में मूव करें, जिसका नाम है बच्चा, जो हमने कल बहुत ही आपको एक्सप्लेन किया था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये मैंने आपको बताया था, आज फटाफट हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। आज थोड़ी सी हो सकता है क्लास लंबा जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको बेटा आज क्लियर नहीं हुआ ना, अगले क्लास में बेटा फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो हो सकता है 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा जाए, तो आपको थोड़ा सा बच्चा रखना है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, फटाफट बच्चा फटाफट। एक्स लिंक रिसेसिव का पहला रूल है कि बच्चा फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में बच्चा 1 एक्स होता है। फीमेल में 2 एक्स है और दोनों, क्या नाम है बेटा, एक्स लिंक रिसेसिव। जब रिसेसिव होगा तब डिजीज होगा। एक्स पे कैपिटल ए, एक्स पे कैपिटल ए, दोनों पे कैपिटल ए बेटा, दोनों पे डोमिनेंट है, वो नॉर्मल होगी। एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, सोचिए बच्चा लोग, एक्स स्मॉल ए, तो वो क्या होगी बच्चा, नॉर्मल। लेकिन उसमें खराब वाले जीन पाए गए, स्मॉल ए, ये खराब वाला जीन बच्चा रिसेसिव वाले जीन है, डिजीज कॉज करने वाले, तो नॉर्मल बट कैरियर, हेट्रोजाइगस को कैरियर। तीसरा, एक्स स्मॉल ए, जब बेटा होमोजाइगस रिसेसिव जीन आ गया होमोजाइगस कंडीशन में, तब उसे हो जाएगा बच्चा डिजीज। देखो नाम में लिखा है एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, रिसेसिव है, तब बीमारी होगी। मेल में बच्चा एक एक्स है और एक है बच्चा वाई, वाई को इस जीन से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो एक्स कैपिटल है बच्चा, एक्स पे जो जीन है वो बच्चा कैसा है, वो है बच्चा आपका डोमिनेंट, हाँ, तो ये मेल नॉर्मल। एक्स स्मॉल ए वाई, आंसर बच्चा लो डिजीज। तो मेल बच्चा याद रखिएगा, ऐसी बीमारी मेल को होने के चांसेस ज्यादा होती है। रूल क्यों? क्योंकि मेल में बच्चा एक ही एक्स है, फीमेल में 2 एक्स है, दोनों एक्स पे जीन खराब होगा तब उसे डिजीज होगा। देखिए, जबकि मेल में बेटा एक ही एक्स है और वो बेटा खराब हो गया, बीमारी हो जाएगी। हाँ सिंपल।
फीमेल के पास 2 किडनी, दोनों किडनी खराब तब उसे प्रॉब्लम। और मेल में मान ले बेटा एक ही किडनी है, तो एक किडनी अगर खराब होगी बेटा डिजीज, जबकि फीमेल में एक किडनी खराब भी हो गया तो कैरियर रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो ऐसी बीमारी मेल को होने के चांसेस ज्यादा। सेकेंड रूल, इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मैंने कई बार बोला है, हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस। दो आपको तो याद करके रखना है बच्चा, हीमोफीलिया मैंने कई बार बोला, और दूसरी बीमारी आपको क्या याद रखना है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, चलिए ठीक है। तीसरा बच्चा मैंने आपको बताया था डीएमडी, डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप मायोटॉनिक से कंफ्यूज नहीं करेंगे, डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी मसल टूटता है, और इसमें तो पर्सन का डेथ हो जाएगा बेटा, अर्ली स्टेज में उस पर्सन का डेथ हो जाएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, मसल इतने वीक हो जाएंगे कि वो बेटा खड़ा नहीं हो पाएगा, पड़ा रह जाएगा, उसके लास्ट में बेटा उसका डेथ हो जाएगा। ये बीमारी मेल को ज्यादा दिखेगी, फीमेल में कम है। ठीक है, रूल बेटा सीखिए। इस पेडिग्री को बनाने के लिए रूल बहुत ही आसान सा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर कोई बच्चा मेल है, ध्यान से सुनिए आप, मैंने कल बहुत डिटेल से आपको बताया था कि कोई बच्चा मेल है एक्स एंड द वाई, मेरा मान लो बेटा ये एक्स एंड वाई, मेरे पापा बच्चा एक एक्स एक वाई, ये मेरे पापा, मेरी मम्मी 2 एक्स मम्मी। सोचो बच्चा लॉजिकल एकदम, मैंने पापा से बच्चा वाई क्रोमोसोम गेन किया है, मैंने बेटा पापा से कौन सा क्रोमोसोम गेन किया है, वाई। और ये बीमारी बेटा एक्स से रिलेटेड है, देखो नाम ले, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स क्रोमोसोम की खराबी से रिलेटेड है। तो मैंने पापा से बेटा वाई क्रोमोसोम गेन किया है, यानी पापा मेरे कैसे बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम से, वो बेटा मैंने मम्मी से लिया है, यानी मम्मी पे मैं डिपेंडेंट हूं बेटा, मम्मी में कैसा एक्स है तब मैं कैसा बनूंगा। सिंपल, अगर मम्मी के पास दोनों बेटा कैपिटल ए, होमोजाइगस डोमिनेंट है मेरी मां, तो मेरे अंदर कैपिटल ए आएगा, मैं बेटा नॉर्मल रहूंगा। मेरी मम्मी में अगर बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल ए, मैं बेटा नॉर्मल रहूंगा। सेकेंड, अगर मम्मी बेटा कैरियर है, एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है, सोचिए बच्चे लोग 50% चांस है स्मॉल ए आने के और 50% चांस है कैपिटल ए आने के। तो मम्मी अगर बेटा कैरियर है तो बेटे में 50% चांस है डिजीज के, सोच लीजिए। और थर्ड बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मम्मी को बेटा डिजीज एक्स स्मॉल ए, आप मां से ही तो एक्स क्रोमोसोम गेन करते हो, आप मां से ही तो एक्स क्रोमोसोम गेन करते हो, तो सोचिए बच्चा मां से आप एक्स क्रोमोसोम गेन करोगे, मम्मी को डिजीज, दोनों एक्स खराब, मम्मी से आपने गेन किया, आपको बेटा 100% डिजीज होगा। तो याद रखिएगा, मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे कि बेटा एक मेल में डिजीज होने की क्या चांसेस, तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा वो फादर पे डिपेंडेंट नहीं है डिजीज के लिए, वो पापा से बेटा कोई रिलेशन नहीं रखता अपने डिजीज के लिए, वो मां पे डिपेंडेंट है। मम्मी बच्चा होमोजाइगस डोमिनेंट, बच्चा बेटा 100% नॉर्मल। मम्मी बच्चा कैरियर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, बेटा 50% चांस डिजीज के, 50% नॉर्मल बेटा। और मम्मी को अगर डिजीज है तो 100% चांस है कि आपको डिजीज होगा। ये 3 चीज बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना है। अभी बेटा उसमें मत जाइए लीथल जीन क्या है, जब मैं आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव सीखना है, आपको हीमोफीलिया में नहीं जाना है, अभी आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम की बीमारी को पिक करना है, ठीक है। अभी रिसर्च मत करो बच्चा, रिसर्च वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब जो एक्सेप्शनल आएगा मैं बताऊंगा। अभी जो रूल है उस रूल को अभी फॉलो करना है, चलो ठीक है। बट फीमेल में क्या रूल है बच्चा, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एकदम सिंपल सा रूल है बच्चा। और अगर फीमेल को डिजीज है, इस बात पे टारगेट कीजिए, अगर फीमेल को डिजीज है एक्स स्मॉल ए, अगर कोई फीमेल को डिजीज है, दोनों एक्स खराब है, फीमेल को डिजीज है दोनों एक्स खराब,
यानी वो एक्स बच्चा कहां से वो गेन की है, अपने पापा से बच्चा, अपने पापा से ये एक्स गेन की। सोचिए बच्चा, अपने पापा से एक्स गेन की, यानी कि बेटा पापा से उसने एक्स स्मॉल ए वाला यानी कि बेटा गेन किया। यानी कोई फीमेल डिजीज है, दोनों एक्स बेटा एबनॉर्मल है, तो वो एबनॉर्मल एक्स कहां से गेन किया बच्चा, पापा से। और पापा में एक्स एबनॉर्मल वाला एक्स आ गया, उनके पास तो एक ही एक्स है, यानी कि पापा मस्ट बी डिजीज। यानी कि अगर कोई फीमेल डिजीज है, इसका मतलब है बेटा उनके पापा को डिजीज मस्ट था। अब सोचिए, इस फीमेल को मैंने मेल से शादी कर दी, मेल से शादी की। मेल कैसा है मुझे कोई मतलब नहीं, मेल बेटा कैसा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आने वाले जनरेशन में बेटे की बात कर रहा हूं। तो बेटा बेटा फादर से वाई क्रोमोसोम को गेन करेगा, मम्मी से बच्चा एक्स क्रोमोसोम गेन करेगा, और मम्मी में एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव वाले हैं बच्चा। तो कहानी एकदम क्लियर है, कहानी बेटा एकदम क्लियर है। अगर किसी फीमेल को डिजीज है ना एक्स लिंक रिसेसिव में, ये चीज आप लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, एक्स लिंक रिसेसिव में अगर किसी फीमेल इज अफेक्टेड, फीमेल को डिजीज है, अफेक्टेड है, तो आने वाले जनरेशन में, आने वाले जनरेशन में जो भी मेल होगा, आने वाले जनरेशन में जो भी मेल होगा, यानी उसके जितने भी सन होंगे मस्ट बी डिजीज्ड। और एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके पापा, फादर मस्ट बी डिजीज्ड। ऑल द सन मस्ट बी डिजीज्ड, ऑल सन मस्ट बी डिजीज एंड फादर मस्ट बी डिजीज्ड। याद रखिएगा। तो सिंपल कहानी है बच्चे, सिंपल सी कहानी है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं आप लोग कितने इस पॉइंट को पिक किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये मेल, ये फीमेल, फीमेल डिजीज्ड है, ये मेल डिजीज्ड है, ये मेल डिजीज्ड है, ये मेल नॉर्मल है, ये फीमेल डिजीज्ड है, और ये फीमेल नॉर्मल है, ठीक। मुझे बस ये बताना है, ये बेटा पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है या नहीं है, हां या ना, और उसमें आंसर लिखना जरूरी है। आपको आंसर करना है ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है या नहीं है। आपको बच्चा लोग क्या करना है, उसका आंसर एक्सप्लेन करना है। चलो ठीक है, तो सभी बच्चों ने लगभग किया, हाँ ठीक है, उत्कर्ष ने भी किया है। चलो फटाफट आंसर लिखना जरूरी है बच्चा, आपको मालूम है नो, लेकिन रीजन बताइए। किसी ने बोला यस सुमन कहां हो तुम आज, मैं कल से यही चीज पढ़ा रहा हूं, कल से मैं यही चीज पढ़ा रहा हूं कि ये बच्चा क्या होगा, ठीक है। तो रूल है बच्चा कि अगर एक फीमेल को डिजीज है, सिंपल बच्चा, एक फीमेल को डिजीज, देखिए बच्चा सर्कल से लिखते हैं वो फीमेल होती है, और ऐसे कर दिया बच्चा डार्क कर दिया, यानी कि वो डिजीज की पहचान। अगर फीमेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन में जितने भी मेल होगा, बेटे होंगे, मस्ट बी डिजीज। ये देखिए बच्चा नॉर्मल है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चा, गलत, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं। सेकेंड चीज बच्चा, अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो उसके पापा को डिजीज होना मस्ट था, नहीं है बच्चा, दोनों रूल फेल हो गए, यानी बेटा एक्स लिंक रिसेसिव ये डिजीज नहीं है। चलो ठीक है, एक बार चेक करता हूं, क्या ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है क्या, चले देखे सबसे पहले कौन आंसर देता है, क्या ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या नहीं है, बोलिए। उत्कर्ष ने सबसे पहले दिया आंसर, बताइए क्यों वाई लिंक्ड क्यों नहीं है बच्चे लोग, वाई लिंक्ड क्यों नहीं है, आंसर फटाफट विद इन 10 सेकंड दीजिए, वाई लिंक्ड क्यों नहीं है। तो वाई लिंक्ड में बेटा कभी भी फीमेल को बीमारी नहीं होगी, कभी भी फीमेल को बीमारी नहीं होगी ना। अगर मेल इज नॉर्मल, ऑल द सन मस्ट बी नॉर्मल, और कभी फीमेल को बीमारी नहीं होती। चलिए हो गया, चलो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब हमारे पास बेटा थर्ड बीमारी की तरफ बढ़े।
उसका नाम है बच्चा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, ध्यान से सुनिएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज नाम में लिखा है बच्चा। जब डोमिनेंट होगा तब डिजीज होगा। फीमेल में सुनिए बच्चा, फीमेल में सुनिए 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों पे बेटा अगर डोमिनेंट वाला जीन है, होमोजाइगस डोमिनेंट है बच्चा, तो डिजीज। नाम में लिखा ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है डोमिनेंट है तो डिजीज। अगर वो फीमेल बेटा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब भी डिजीज। कैरियर मत कीजिएगा, कैरियर वो कंडीशन है जब वो नॉर्मल हो और वो डिजीज वाले जीन को कैरी करती है। हाँ, तो ये कैरियर नहीं कहिएगा बच्चा, सीधे आप डिजीज लिखिए। तीसरा एक्स स्मॉल ए तो ये होगी बच्चा रिसेसिव है, तब ये होगी नॉर्मल। व्हाट अबाउट मेल? मेल में बेटा एक ही एक्स है, वाई का तो इस पे जीन है ही नहीं। एक्स कैपिटल ए हो गया, एक्स कैपिटल ए डोमिनेंट है बेटा, एक ही जीन है वो भी डोमिनेंट है, डिजीज। एक्स स्मॉल ए वाई तब हो गया बच्चा नॉर्मल। मुझे बताइए ये बीमारी मेल को ज्यादा होने के चांसेस है या फीमेल को? फटाफट, ये बीमारी मेल को ज्यादा होने के चांसेस है या फीमेल को? सोचिए, फीमेल में 2 किडनी, हाँ कोई भी एक किडनी अच्छा तब बीमारी हो सकती है। सोचिए, तो ये बीमारी किससे ज्यादा होने के चांसेस है बेटा? फीमेल को। तो याद रखिएगा ये बीमारी फीमेल के होने के चांसेस ज्यादा, फीमेल में ज्यादा हो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको कल बताया था। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था। एक है बेटा डिफेक्टिव इनेमल, डिफेक्टिव इनेमल एक, और दूसरा मैंने बताया था बेटा स्यूडो रिकेट्स। आपको बस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चा। एग्जाम्पल तो याद हो जाते, एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, उसके टेंशन नहीं लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे। बोले ठीक है सर। अब फटाफट फटाफट हम लोग करें। यहां देखिए, ध्यान से सुनिए। इस बीमारी में सबसे बड़ा चीज आपको क्या याद रखना है? इस बीमारी में सिंपल है बच्चा, अगर किसी मेल को डिजीज है, सुनिए बच्चा, अगर किसी मेल को डिजीज है, एक्स कैपिटल ए वाई, सोचिएगा एकदम ध्यान से, किसी मेल को बच्चा डिजीज है, एक्स कैपिटल ए वाई, मालूम है मुझे डिजीज है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज। मैंने ये एक्स कहां से लिया होगा बच्चा? मम्मी से या पापा से? पापा से तो मैंने वाई लिया है, मम्मी से मैंने लिया बेटा एक्स, और मेरी मम्मी में 2 एक्स है बच्चा, एक एक्स मैंने मम्मी से लिया, ये वाला मैंने मम्मी से लिया है, यानी एक्स कैपिटल ए मम्मी से लिया। दूसरा एक्स क्या है बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा एक्स पे बेटा स्मॉल ए है या कैपिटल ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल कैपिटल ए इनफ है। कैपिटल ए आ गया बच्चा यानी कि वो डोमिनेंट हो गई, यानी बेटा वो भी डिजीज हो गई। सोच लीजिए बच्चा, मैंने मम्मी से एक्स क्रोमोसोम लिया, मेरी मम्मी में 2 एक्स क्रोमोसोम, मैंने एक एक्स क्रोमोसोम लिया, उस पर कैपिटल ए, क्या फर्क पड़ता है? दूसरे वाले देखने की जरूरत नहीं है, हेट्रो होगी, होमो होगी तो जरूर डोमिनेंट होगी, डिजीज। अब बच्चा आने वाले जनरेशन में मैं बेटा एक्स किसे डोनेट करूंगा? अपनी बेटी को। मेरी बेटी में 2 एक्स, एक मेरी वाइफ से, एक मेरे से आएगा, तो मैंने एक्स बेटा अपनी बेटी में डाल दिया, एक्स कैपिटल ए। उसकी मम्मी से यानी मेरी वाइफ से बेटा कोई भी एक्स आए, क्या फर्क पड़ता है बेटा? क्या फर्क पड़ता है? इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तरफ से कैपिटल ए आ गया बेटा, अकेला सिंगल ए, अकेला बेटा डोमिनेंट जीन इनफ है एक्सप्रेशन के लिए, बेटा हो गई डिजीज। तो सोचिए बच्चा, हो गई डिजीज। तो इस बार आपको टारगेट करना है बेटा एक डिजीज मेल को। सोचिए बच्चे लोग, एक आपको ऐसे मेल ढूंढना है बेटा जिसे डिजीज है, डिजीज है यानी एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो डोमिनेंट। तो उसके ये एक्स कहां से लिया बेटा? अपने मम्मी से। मम्मी मस्ट बी, कैसे याद रखेगा? अगर कोई मेल को डिजीज है, एक जनरेशन बैक जाइए फीमेल में, एक जनरेशन पीछे फीमेल यानी उसकी मॉम, मदर, एक जनरेशन नीचे बच्चा बेटियां, फीमेल जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर फीमेल, एक जनरेशन नीचे फीमेल, मस्ट बी डिजीज, मस्ट बी डिजीज। ये बेटा आप लिख लीजिए,
ये बच्चा लिख लीजिए, एक्स लिंक डोमिनेंट को पिक करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं और देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चे इसे सॉल्व करके दिखाएगा। चलो, मैंने एक पेडिग्री डिजाइन किया, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, फीमेल, ठीक। चलो बच्चे लोग रेडी हो जाइए और बताइए कि बच्चा ये वाला एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल है या नहीं है, और बेटा उसे एक्सप्लेन भी करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, यस या नो में आंसर करना है, और बेटा आराम से टाइम लीजिए और उसे एक्सप्लेन भी करना है। ये बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट, चले देखते हैं सबसे पहले कौन करते हैं। किसी ने बोला यस, किसी ने बोला नो। ठीक है, तो सभी बच्चे ने बोला है, लगभग सभी बच्चे ने बोला है नो। ठीक है, और मेरा सिंपल सा है बच्चा, आपको एक्स लिंक डोमिनेंट को देखने का सबसे अच्छा तरीका मैंने एक ही बताया कि आप जो मेल बेटा डिजीज है, जो मेल बेटा डिजीज है उसे टिक आउट कीजिए, जो मेल डिजीज है बेटा उसे टिक आउट कीजिए, दो मेल है उसे डिजीज टिक आउट कर लीजिए। मैंने क्या बोला था, जो भी मेल को डिजीज है उसकी एक जनरेशन ऊपर यानी कि उसकी मम्मी, और एक जनरेशन नीचे यानी बेटा उसकी बेटियां, उसको डिजीज होना मस्ट है, हो रहा है। ठीक है, वापस से चलते हैं, यहां देखते हैं, सेम बीमारी है ना, सेम रूल फॉलो करेगा। यहां अगर किसी मेल को डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी उसकी मम्मी, उसको डिजीज होना बेटा मस्ट था। नहीं है बच्चा, नहीं है। यहां देखिए, यहां बच्चा उसकी मम्मी को डिजीज नहीं है, होना था बच्चा, यानी ये एक्स लिंक डोमिनेंट के रूल को फॉलो नहीं किया, ये बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट बेटा नहीं है, ये बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट नाम की डिजीज नहीं है बच्चा। ठीक है, सिंपल सा, आपको क्लू से कट करना है, आपको पेडिग्री नहीं बनाने की, ये कौन सा है, आपको बस बच्चा कट करना है कि ये है या नहीं है। चलो एक और मौका देता हूं, मुझे बताइए ये बेटा एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है या नहीं हो सकता, यस या नो। ये जो पेडिग्री मैंने दिया, ठीक है, ये बेटा मैंने जो पेडिग्री दिया, ये एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है या नहीं हो सकता, यस और नो, ध्यान से देख करके बताना है। और जिसने अगर यस बोला है तो कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए। चलो बेटा फटाफट, किसी ने बोला नो, आंसर बेटा नो है, एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। हाँ, किस प्रकार ने बोला है, बिकॉज वन फीमेल इज, देखिए बेटा एक्स लिंक रिसेसिव में क्या मैंने बोला था, अगर किसी फीमेल को डिजीज है, फीमेल को डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके फादर, एक जनरेशन नीचे का मेल उसके सन मस्ट बी अफेक्टेड। देख लीजिए बच्चा, ये फीमेल को डिजीज है बेटा लेकिन उसके पापा को डिजीज नहीं है, ये फीमेल को बेटा डिजीज है उसके पापा को डिजीज नहीं है, ये फीमेल को डिजीज है बेटा लेकिन उसके बेटे को डिजीज नहीं है। कहीं फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, कैसे, तो आंसर सीधा है बेटा, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। चलिए मुझे बताइए, ये वाई लिंक्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, चलिए मुझे बताइए, ये वाई लिंक्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, फटाफट। अच्छा, तुम्हारा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे दो चार बार ट्राई करना पड़ेगा, अब पता नहीं। चलो ठीक है, तो नो, सिंपल है, क्योंकि फीमेल को भी डिजीज है, वाइलिंग नहीं हो सकता। चलो ठीक है, यानी कि तुम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। अच्छा शिप्रा, ओके, के इज द साइलेंट, के इज साइलेंट, शिप्रा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आए, चलो यहां एक और मैं तुम्हें देता हूं मौका। चलिए मुझे बताइए, ये बच्चा लोग एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, फटाफट देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा।
ठीक है, ये कौन बच्चा मुझे बता रहा है, देखते हैं। चलिए बताइए, क्या ये पॉसिबल है एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए? यस या नो में आंसर करना है बस, और एक्सप्लेन करना है। यस और नो में आंसर करना है और बच्चा लोग इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें ये बच्चा कि अगर दोनों मॉम एंड डैड यानी मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल है, यहां देखिए आराम से लिखिए, पापा नॉर्मल एक्स स्मॉल ए वाई, मम्मी नॉर्मल एक्स स्मॉल ए, सोचो बच्चा ना, यहां बेटा डिजीज है यानी एक्स कैपिटल ए वाई, यहां डिजीज है बेटा एक्स कैपिटल ए एक्स, और दूसरा कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम यहां पर क्या है, डिजीज तो है कम से कम। सोचो बच्चा, दो अगर स्मॉल ए की शादी करेंगे तो कैपिटल ए कहां से आ जाएगा? कैपिटल ए कहां से आएगा? तो याद रखिएगा, अगर बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल द ऑल चाइल्ड मस्ट बी नॉर्मल। देखिए, दोनों पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं तो किसी भी बच्चे को डिजीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखें, एक और सॉल्व करते हैं, एक और देखते हैं कौन बताता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं कौन बच्चा इसे बताएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट ही बताना है, एक्स लिंक डोमिनेंट बताना है, दोनों मम्मी और पापा दोनों को डिजीज है, मम्मी और पापा दोनों को डिजीज है, एक बेटा नॉर्मल है, दोनों बेटियों को डिजीज है। ध्यान से बेटा देखते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पता चल जाएगा अभी कितना आपने गेन किया। क्या ये बेटा पॉसिबल है? यस और नो, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए ये बच्चा पॉसिबल है या नहीं है? वैष्णवी ने बोला यस, हाँ किसी ने बोला ऑटोजोमल पे तो जाना ही नहीं, मैंने ऑटोजोमल अभी पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों ऑटोजोमल पे आप जा रहे हो? हाँ, तो कुछ बच्चों ने इसको, अब मतलब तुम लोगों ने बच्चा सीख गए, मुझे जितना सिखाना था लगभग बच्चा तुम ट्रैक पे आ गए, मुझे यही सिखाना था। हो सकता है बेटा पॉसिबल, अगर आपकी मम्मी एक्स कैपिटल ए हो और एक्स स्मॉल ए हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। नहीं पता चल रहा है ना, होमो है हेट्रो, हो सकता है बेटा हेट्रो, आपको हेट्रो मान के ही चलना है। और पापा एक्स कैपिटल ए वाई, सोचिए बच्चा, सोचिए, ये बेटा पापा से वाई गेन किया, मम्मी से बेटा एक्स स्मॉल ए गेन कर लिया, ये बेटा नॉर्मल हो गया। बाकी सभी देखो बच्चा, यहां वाई, मम्मी से क्या एक्स कैपिटल ए आ गया बच्चा, तो ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ना, इट इज पॉसिबल। चलो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? क्या ये बीमारी, ये पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? क्या ये बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? दिमाग पे जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ, दिमाग के दरवाजे को खोलो, तब पता चलेगा क्या ये बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है। सिप्रा वापस से सोचो, हाँ श्री का आंसर करेक्ट है, शिवानी करेक्ट है, ये बेटा पॉसिबल नहीं है, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर बेटा देखो फादर को डिजीज एक्स स्मॉल ए वाई ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए बात कर रहे हैं, और ये एक्स स्मॉल ए, देखो ना बेटा सभी रिसेसिव है ना, तो ये बेटा नॉर्मल कहां से आ जाएगा? नॉर्मल कहने का मतलब एक्स कैपिटल ए वाई, ये कैसे हो सकता है? अगर दो डिजीज की शादी की स्मॉल ए की, तो कैपिटल ए वाला कैसे आ जाएगा ना? और दूसरा रूल, अगर फीमेल को डिजीज है बेटा मस्ट बी अफेक्टेड, अगर फीमेल को डिजीज, मदर को डिजीज, बेटे को डिजीज होना मस्ट नहीं है, ये बेटा पॉसिबल है नहीं है। डोमिनेंट पॉसिबल है लेकिन रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। तो मेरे में से ये तुमने गेन कर लिया होगा, मेरे में से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऑल चाइल्ड मस्ट बी डिजीज, चलो यही सब मुझे बताना था, और तुम बच्चे लोग धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर गए। चलो ठीक है, एक और ट्राई करता हूं, एक और ट्राई करता हूं, एक और ट्राई करता हूं, एक और ट्राई करता हूं। क्या ये बच्चा एक्स लिंक रिसेसिव के लिए ये पॉसिबल है?
क्या ये बच्चा एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? यस या नो में आंसर करना है। यस या नो में आंसर कीजिए, क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? ठीक है, तो ये बच्चा पॉसिबल है अगर बच्चा मॉम जो है, मम्मी जो है बेटा, वो कैरियर होगी एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, और यहां पापा एक्स कैपिटल ए वाई। फादर साइड से इसने वाई गेन किया बेटा, अब मम्मी साइड से एक्स स्मॉल ए बोला था ना। अगर वो कैरियर है, मम्मी अगर बेटा कैरियर है, आपको कैरियर मान के चलना है, आपको हेट्रोजाइगस मान लीजिए, तो बेटा ये पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है ना। अगर हेट्रोजाइगस हम मानेंगे तो बेटा देखिए एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए मैंने पूछा है। चलिए ठीक है, एक और चांस देता हूं, क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है? क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है? क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है? अभी आपने सॉल्व किया था, अगर दोनों के दोनों नॉर्मल है तो बेटा बच्चे को कभी भी डिजीज नहीं होगा। तो चलो ठीक है, करेक्ट, तुम करेक्ट डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि यहां तक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम लोग आगे मूव करें और नए बीमारी की तरफ आ जाए, जिसका नाम है बच्चा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल डिजीज पे आ जाएं, ऑटोजोमल रिसेसिव पहले पढ़ेंगे, फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट पढ़ेंगे। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ऑटोजोमल बच्चा, ठीक है, ये मेल, ठीक है, ये बच्चा ऑटोजोम एक मेल के अंदर है बच्चा, मेरे अंदर में ऑटोजोम है 22 पेयर है, मैं मेल हूं और मेरे अंदर में 22 पेयर ऑटोजोम के। फीमेल बच्चा, फीमेल, फीमेल के अंदर भी ऑटोजोम है बेटा पेयर के फॉर्म में, फीमेल के अंदर भी बेटा पेयर के फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मान लिए ए नाम का जीन है पेयर में, कैपिटल ए। बीमारी कब होगी सुनिएगा, ऑटोजोमल रिसेसिव, जब वो जीन रिसेसिव होगा तब डिजीज होगा। मेरे अंदर ऑटोजोम पे जीन है ए नाम का, दोनों कैपिटल ए डोमिनेंट है, तो मैं कैसा हूं बच्चा, नॉर्मल। एक बेटा मैंने मम्मी से गेन किया कैपिटल ए, पापा से बेटा स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस हो गया। तो मेरे अंदर में खराब वाला जीन बेटा मौजूद है, मेरे अंदर में स्मॉल ए खराब वाला जीन बच्चा मौजूद है, लेकिन वो अभी छुपा हुआ है। मैं नॉर्मल हूं बच्चा, लेकिन मैं हो गया कैरियर। बीमारी मुझे कब होगी, जब स्मॉल ए होगा तो बच्चा मुझे हो जाएगा डिजीज। सेम पैटर्न बेटा, सेम पैटर्न, एक फीमेल में ऑटोजोम मेल में और फीमेल में तो सेम होता है, मेरे अंदर और एक फीमेल बेटा सेम होते हैं ना, ऑटोजोम पेयर में होते हैं। तो यहां देखिए एक फीमेल है कैपिटल ए, जब तक कैपिटल ए बच्चा, वो कैसी है, नॉर्मल, होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों जीन अच्छे, डोमिनेंट नॉर्मल। कैपिटल ए, स्मॉल ए बेटा डिजीज करना चाहता है, डिजीज वाले जीन है भी, लेकिन अभी छुप गए बच्चे, तो ये नॉर्मल तो है लेकिन खराब वाले जीन है, नॉर्मल बट कैरियर। तीसरा बच्चा स्मॉल ए तो हो गए बच्चे लोग आपको डिजीज। देखिए बच्चा, ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए सुनिए, मेल और फीमेल दोनों बच्चा कैरियर हो सकते हैं, दोनों बेटा कैरियर हो सकते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए मैंने बोला था कि मेल कैरियर नहीं हो सकता, बीमारी चेंज है बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक मेल में और एक फीमेल में ऑटोजोम एक समान होते, तो ये डिजीज बेटा जेंडर इंडिपेंडेंट होगा, जेंडर पे कोई डिफरेंस नहीं करेगा कि मेल को ज्यादा फीमेल को कम, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। मेल और फीमेल के होने के इक्वल चांस, मेल और फीमेल दोनों बच्चा कैरियर हो सकते हैं, एकदम सिंपल है। तो मैं अब बच्चा एक पेडिग्री दे रहा हूं सिंपल सा, और मुझे बताइएगा, एक मैं पेडिग्री दे रहा हूं और देखते सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा। मैं एक पेडिग्री दे रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉर्मल। क्या बच्चा ये पॉसिबल है, यस या नो में आंसर कीजिएगा।
ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये डिजीज क्या बेटा पॉसिबल है? यस या नो में आंसर करना है। चलो बोलो, सोचिए बच्चा। यस इट इज पॉसिबल बिकॉज बोथ आर कैरियर। यही तो मैं जानना चाहता, बस यही बच्चा, यही मैं सुनना चाहता था कि तुम्हें आगे पे डिग्री। इतना तुम सोच पा रहे हो बेटा, बहुत बड़ी चीज, ये बहुत बड़ी चीज है बच्चा कि तुम सोच पा रहे हो। ये पॉसिबल बच्चा, अगर मान ले कि मैं बच्चा, मैं मेल कैरियर हूं बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फीमेल बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए। याद है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 इंटू F1, ऐसे ही तो होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां से क्या आ गया बच्चा, इधर से आ गया स्मॉल ए, इधर से आ गया स्मॉल ए। इट इज पॉसिबल, ये बेटा पॉसिबल है, ये बच्चा पॉसिबल है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव के कुछ और फटाफट सीखिए, ये सीखिए दूसरे क्वेश्चन बनाने का तरीका। यहां देखिए, चलिए मुझे बताइए, दोनों को डिजीज, दोनों को बच्चा डिजीज, बेटा को डिजीज, बेटी को डिजीज, एक बेटा नॉर्मल। बताइए बच्चा ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए पॉसिबल है या नहीं है? बस ये मुझे बताना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये बीमारी पॉसिबल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों? अगर पॉसिबल है तो क्यों है? अगर ये पॉसिबल है तो क्यों है, और नहीं है तो श्री ने आंसर किया बेटा ये पॉसिबल नहीं है, सभी को डिजीज होना चाहिए था, क्योंकि बेटा डिजीज के लिए एक ही रूल है, स्मॉल ए स्मॉल, डिजीज के लिए एक ही रूल है बेटा, स्मॉल ए स्मॉल ए। और दोनों की शादी, ठीक है, तो दोनों की शादी करेंगे बच्चा, तो ये नॉर्मल वाला बच्चा तो नहीं हो सकता। नॉर्मल कहने का मतलब यहाँ पर कैपिटल ए तो एक होगा। चलो ठीक है, यानी ये तुमने पिक कर लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सीखिए, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बच्चे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल आपको याद करके जाना बेटा, सिकल सेल एनीमिया। पहला एग्जाम्पल क्या याद करना है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दूसरा बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटा थैलेसीमिया, तीसरा एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। ये बच्चा एनसीईआरटी में गिवन है, इस पे तो फोकस करना ही करना है। इसके अलावा बच्चा एक बीमारी है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या बीमारी हम लोग बाद में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बच्चा एल्बिनिज्म, जिसमें बेटा पूरा का पूरा बॉडी कलर व्हाइट हो जाता है, अंग्रेजों की तरह नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा अंग्रेजों में बेटा हिंदी बोलता हो ना, स्किन व्हाइट है, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा मेलानिन पिगमेंट बेटा एब्सेंट है, उसी बीमारी को कहते हैं बच्चा एल्बिनिज्म। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एल्बिनिज्म बीमारी है, ठीक है। मेरे पास पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है बच्चा, इसके अलावा भी कई सारे बीमारी हैं, तो आपको बच्चा कम से कम इतना तो याद रखना है। एक फिनाइल कीटोनूरिया, एक और लिख लेंगे बेटा एल्कैप्टोनूरिया, आवाज आ रही है? ठीक है, अब आवाज आ रही है, अब हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ थोड़ा सा कट हो गया, इंटरनेट कट हो गए थे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतने सारे एग्जांपल आपको याद करने, तो मैं आज लिस्ट दे दूंगा तुम्हारे ग्रुप में बच्चा, मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कौन सा बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी बीमारी बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उसका टेंशन नहीं लेना,
आपको बेटा रूल सीखना है, आपको पेडिग्री का बच्चा रूल सीखना है। तो मुझे फटाफट एक बताइए, करने के लिए दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलिए बताइए बच्चे, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज पॉसिबल है या नहीं है? आंसर बेटा यस या नो में करना है। चलिए फटाफट, क्या ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है? दिस पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव और नॉट? क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम की बीमारी पॉसिबल है या नहीं है? आराम से बेटा टाइम लीजिए, टाइम लगेगा, अब फर्स्ट टाइम बना रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे अगर बताना है बेटा यस तो क्यों, और नो तो बेटा रीजन बताइए, बस सिंपल सा रीजन, वन लाइनर। चलिए रीजन लिखिए, टाइम लीजिए बेटा, सीखना है ना हमें, मेन चीज क्या करना है, सीखना है। ठीक है, किसी ने बोला यस पॉसिबल है, तो क्यों पॉसिबल है बताइए। ठीक है, तो किसी ने बोला नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, यहां देखिए ध्यान से, ये बेटा जनरेशन 1 है, ये बेटा जनरेशन 2 है, ये बन रहा जनरेशन नंबर 3 है। ध्यान से सुनिए, आपके पास 3 जनरेशन है। देखिए आप ऐसे यहां से स्टार्ट कीजिए, ये बेटा आप वाली जनरेशन है, आप हो, ये आपके मम्मी पापा वाली जनरेशन बच्चा, और ये मम्मी पापा के ऊपर, ये यानी आपके पापा के ऊपर वाले जनरेशन बेटा, यानी दादा दादी वाली जनरेशन है। तो ये मैंने कहा जनरेशन 1, इसे कहा जनरेशन 2, और इसे कहा बेटा जनरेशन 3। हाँ, और ध्यान से सुनिए बेटा, जनरेशन 2 में देखिए दोनों के दोनों बेटा डिजीज है, दोनों के दोनों बच्चा डिजीज है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। डिजीज को तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां बेटा नॉर्मल कैसे बन गया? नॉर्मल बनने के लिए बच्चा उसे कम से कम एक कैपिटल ए तो गेन चाहिए। तो दो स्मॉल ए की शादी की, दोनों को डिजीज से शादी की, तो बेटा नॉर्मल बच्चा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे रूल को फॉलो नहीं किया, तो ये बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम का डिजीज नहीं है। आ गया समझ में? एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम का डिजीज नहीं है, क्योंकि बेटा क्या था, अगर दोनों को डिजीज है तो ऑल चाइल्ड मस्ट बी डिजीज, सभी बच्चे को डिजीज होना मस्ट था, तो ये रूल को फॉलो नहीं किया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, चलिए ठीक है। एंड द लास्ट वन, अब बीमारी आपकी सबसे लास्ट वाली आ गई, वो है बच्चा ऑटोसोमल डोमिनेंट। बीमारी कौन सी आ गई बच्चा? ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी सबसे लास्ट। अच्छा एक्स लिंक्ड मैंने बोला गलत है, ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने बोल दिया था एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, तो अब हमारी लास्ट बीमारी बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सिंपल, मेल और फीमेल कोई डिफरेंस नहीं बच्चा, ये मेल मैं अपना बना देता हूं, ये मेल मैंने अपना बनाया, ये मैंने फीमेल का बनाया बेटा। ऑटोसोम मेल और फीमेल में एक समान होते हैं ना। मेरे अंदर कब बीमारी होगा बच्चा? जब डोमिनेंट होगा। इधर से कैपिटल ए आया बच्चा, कैपिटल ए, इधर से बेटा कैपिटल ए, दोनों तरफ से कैपिटल ए, तो मैं हो गया डिजीज। एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तब भी क्या हो गया बच्चा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तब भी क्या होगा बच्चा? डिजीज। दोनों तरफ से स्मॉल ए आया बच्चा, दोनों तरफ से स्मॉल ए आया, तब मैं हुआ क्या बच्चा? नॉर्मल। तब क्या हुआ? मैं नॉर्मल। बट फीमेल, एक फीमेल के अंदर की कहानी बताइए बच्चा, मेल की कहानी तो मैंने बता दी। बोलेंगे सर सेम रूल, ऑटोसोम तो सेम होते हैं सर, मेल और फीमेल में ऑटोसोम तो सेम होते हैं। यहां कैपिटल ए, दोनों तरफ से बेटा डोमिनेंट वाला, होमोजाइगस डोमिनेंट डिजीज। कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तब भी बच्चा डिजीज। स्मॉल ए तब होगा बच्चा नॉर्मल।
तो याद रखिएगा ये बीमारी सेम रूल को फॉलो करेगा मेल एंड फीमेल में। ऐसा नहीं कि मेल को ज्यादा फीमेल को कम, मेल एंड फीमेल बेटा इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों के चांसेस होने के इक्वल रूल, सेम रूल बच्चा, सेम रूल को फॉलो करेंगे। तो फटाफट बेटा इसके ऊपर पेडिग्री बनाए। अब तो आप लोग मास्टर हो गए, आपको बेटा रूल सारा मालूम है। चलिए देखते हैं। दोनों बच्चा नॉर्मल, मां पापा दोनों नॉर्मल, बेटे को डिजीज, क्या ये बेटा पॉसिबल है? यस या नो में आंसर कीजिएगा, यस या नो में आंसर करना है। चलिए फटाफट, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, हो सकते हैं? यस या नो में आंसर करना है। तो मेरे से सभी बच्चे ने आंसर किया और सबको एक्सप्लेनेशन भी मालूम है, क्योंकि अब इतने आप लोग स्मार्ट हो गए। बोले सर नॉर्मल है तो उसका मतलब है सर स्मॉल ए, इधर से सर स्मॉल ए, और यहां डिजीज है सर, यानी कैपिटल ए कैसे आएगा? यहां सर ये चलो ये तो नॉर्मल है बेटा, ऐसे लिख देंगे। यानी दो आपने नॉर्मल की शादी की, कभी बेटा कैपिटल ए नहीं आ सकता, कभी भी डिजीज वाला पर्सन नहीं आ सकते। चलो ठीक है, एक और इस पे फटाफट हम लोग सॉल्व करें, एक पेडिग्री और सॉल्व करें इसके ऊपर में। चलो फटाफट देखते हैं और बताइए क्या ये पॉसिबल है। चलो इतने देर में बताइए बच्चा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बच्चा पॉसिबल है? यस और नो, क्या ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है? पूरे पेडिग्री को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए, पूरे पेडिग्री को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। ठीक है, तो किसी बच्चे ने बोला सर फर्स्ट जनरेशन में तो ठीक चल रहा है, सेकंड में बेटा ठीक है, थर्ड जनरेशन, ये बेटा फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में दोनों बेटा नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल, यानी स्मॉल ए, यहां बेटा स्मॉल ए। तो यहां पर डिजीज वाले पर्सन कैपिटल ए वाले कैसे आएंगे सर? ये कैपिटल ए वाले कैसे आएंगे? तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। ये बेटा एक्स ऑटोसोमल, बेटा मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, ऑटोसोमल डोमिनेंट बेटा पॉसिबल नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन आसान ना, थर्ड में नहीं बचा, ये पूरा पेडिग्री ही रॉन्ग है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिंपल से ये बेटा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा रूल क्या था, अगर दोनों माँ बाप नॉर्मल हैं तो बेटा सारे बच्चे इनके नॉर्मल होने चाहिए। अगर बेटा यहां पास एक को अगर डिजीज है तो ये गलत है। चलो देखते इस बार वाला जो बनाया, तो मुझे लगेगा बेटा उसे रियल में आ गया। देखते इस बार कौन बनाता है, और मेरे में से ये लास्ट वन होगा, एक दो और सॉल्व कराऊंगा उसके बाद लीव करूंगा। देखते इस बार कौन बनाएगा, यस और नो, ध्यान से करना है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है, यस और नो, ध्यान से सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। सभी ने आंसर सही कर दिया, यस, वाई, रीजन एक्सप्लेन कीजिए। हाँ तो आंसर सभी का करेक्ट है बच्चा, सभी का आंसर करेक्ट है, और आंसर भी यही है। अगर हेट्रो होंगे, अगर बच्चा ये हेट्रो होगा, सोच लीजिए हेट्रो होगा, तो एक जनरेशन देखिए स्मॉल है, इधर से बेटा स्मॉल है, ये बेटा पॉसिबल है, ये बच्चा पॉसिबल है। द पेडिग्री इज राइट, ये बेटा पेडिग्री करेक्ट है, ये बेटा पेडिग्री करेक्ट है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। चलो ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी लगभग तुम लोग सीख गए हो। चलो एक और ट्राई करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते हैं इस बार कौन करता है। चलिए यहां ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है तो मुझे मालूम है लीव नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनिए।
पहले ये है कि ये बच्चा पहले नहीं इतना आसान क्वेश्चन नहीं, पहले ये बताना ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए पहला क्वेश्चन ये बेटा क्या वाई लिंक्ड पॉसिबल है या नहीं है, ये बेटा पहला क्वेश्चन। यस और नो एक्सप्लेनेशन, यस और नो, ये बेटा वाई लिंक्ड पॉसिबल है या नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो मेरे से सभी बच्चों को एक्सप्लेनेशन आता है, क्योंकि बच्चा वाई लिंक्ड में कभी भी फीमेल को डिजीज नहीं हो सकता ना, तो मेरे मुंह से ये बच्चा रहो। चलिए नेक्स्ट, क्या ये बच्चा एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल है, क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव बेटा पॉसिबल है, यस और नो, एंड गिव द एक्सप्लेनेशन। यस तो वाई, नो तो क्यों नहीं। तो सिप्रा करेक्ट है, आंचल वाई यस बोलो, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ ना, मैंने तुम्हें एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए एक ही तो बताया था ट्रिक, वो ट्रिक था बच्चा कि अगर टारगेट ए मेल, टारगेट ए फीमेल जिसे डिजीज है, टारगेट ए फीमेल जिसे डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर उसके पापा को डिजीज होना मस्ट, और एक जनरेशन नीचे उसके बेटे को डिजीज होना मस्ट। देखो बेटा कहीं फॉलो नहीं हुआ, यहां भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहां भी बेटा फॉलो नहीं हो रहा है, यहां भी बेटा फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। चलो बताओ एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, यस या नो, बस यस या नो में बताना है। क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, रीजन एक्सप्लेनेशन, रीजन बताइए क्यों, एनीवन रीजन होगा तब तो। एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकता, हाँ वैष्णवी इज करेक्ट, वैष्णवी इज करेक्ट। बेटा दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, एक्स लिंक डोमिनेंट मान लीजिए, दोनों पेरेंट्स बेटा नॉर्मल है, यानी कि यहां पास है एक्स स्मॉल ए और यहां एक्स स्मॉल ए वाई, जबकि एक बेटी को डिजीज है, यानी एक्स कैपिटल ए होगा तब तो डिजीज होगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों पेरेंट्स अगर नॉर्मल है तो सारे बच्चे बेटा नॉर्मल होने चाहिए, रूल फॉलो नहीं किया गलत। चलो ठीक है, यहां मुझे बताइए ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है या नहीं है, बस ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नाम का डिजीज बेटा पॉसिबल है या नहीं है, रीजन एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए क्यों। सिप्रा बोल रहे यस ये दे आर द हेट्रोजाइगस, बेटा नो, हाँ अनुश्री करेक्ट। यहां देखो बच्चा दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, यानी कि बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट में नॉर्मल कब होते हैं, स्मॉल ए, तो ये बेटा कैपिटल ए वाला कैसे आ जाएगा, अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, तो ये बेटा डिजीज वाला पर्सन कैसे आ सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी गलत। अब मुझे बताइए क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल है, क्या ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल है, यस या नो। ऑटोसोमल रिसेसिव नाम की बीमारी ये पॉसिबल है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। प्राची का कहना है नो, रूपाली का कहना है यस, श्री का कहना है नो, मेरा कहना है यस, मेरा कहना है यस, ये पॉसिबल है। तो बेटा कोई ना कोई तो बीमारी होगा ना, ये बेटा पॉसिबल है। कैसे बच्चा सोचो, कैसे, मान लो ये बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये कैरियर है, कैरियर कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल ए, हाँ इधर से आ गया डिजीज, यानी कि ये आ गया बेटा स्मॉल ए। इसकी शादी मैंने किससे की, इसकी शादी मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कैरियर से की, तो इधर से क्या आया कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से आया स्मॉल ए डिजीज। इसकी शादी कैरियर से की तो क्या आया बेटा स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, पॉसिबल है बेटा पॉसिबल है। तो किसी किसी समझ में आया, यही था बच्चा, तो यही था पेडिग्री। तो अगले क्लास में नहीं मैं बता रहा हूं,
ध्यान से सुनो, अभी कोई लीव नहीं करना, बस वन अनाउंसमेंट करना, ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग। मैंने बच्चा तुम्हारे सीनियर्स के लिए एक पेडिग्री का मैंने बनाया था ना, एक मैंने पेडिग्री का बनाया था। मैं जस्ट बच्चा अभी 2 मिनट में आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, पेडिग्री का एक लिंक में फॉरवर्ड कर रहा हूं बच्चा। 20 मिनट्स के ऑनवर्ड, मतलब जो वीडियो लेक्चर है 20 मिनट्स के आगे से देखना है, उसमें सारे ट्रिक बेटा एकदम शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक आप ढेर सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए गए। तो आपको जाकर के बच्चा आज वो वाले पार्ट को देखना है, आज बच्चा तुम्हारा होमवर्क है, वो वाले पार्ट को आपको देखना है। और बच्चा अब जितना भी क्वेश्चन होगा, डॉक्टर अली के बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चा पेडिग्री से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन बना लेने, या तुम्हारे पास जो भी बुकलेट है उससे सारे क्वेश्चन बना लेना है। लेकिन अभी जाकर के आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है बच्चा कि बस आपको मैं पेडिग्री का एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ये तो लॉन्ग ट्रिक था, ये तो बड़ा लंबा लगा, अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है, शॉर्ट ट्रिक को देखना है, और कल केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज जाकर के वो देख लोगे, तुम्हारे सीनियर्स के लिए बनाया था, उसके बाद में बेटा एंजॉय करोगे। उसके बाद पेडिग्री आया ना, विद इन 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। मैंने पेडिग्री को बेटा 10 सेकेंड के आंसर में बनाया, दुनिया का कैसा भी पेडिग्री होगा 10 सेकेंड में उसके आंसर आ जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बस एक वीडियोस को देखना है, और जो भी आपके पास बुक है उस बुक को फॉलो करना है, ठीक है।